हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सब लोग आरएसटी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसे आप लोग की तैयारी चल रही है, फटाफट टाइप कर दें, तुरंत कथा तुरंत कमेंट कर दें फटाफट। कैसे आप लोग की तैयारी चल रही है। तो आज हम लोग फिर लेकर आए हैं। एक दिन गैपिंग हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा आवश्यक काम कर पड़ जाने के कारण मैंने क्लास नहीं ले पाया। बाकी ये तो क्लास लिया था एडवांस मैथ वाला, उसको तो पढ़े होंगे अच्छे से ना। तो उसको जो पढ़े हैं अच्छे से तो उसी में मजा लीजिए, ठीक। और इस पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 23 से 22 तक करवाया था ना मैंने, 22 तक करवाया था। 23 से देखो क्या है। यदि RS 15,625 को 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर पर निवेश किया जाता है तो अर्जित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक व्यय। देखो, अगर सूत्र से लगाओगे तो भी सही है, लग जाएगा। सूत्र में भी सबका दिया है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। सूत्र से लगाने के बाद फिर अंतर निकालोगे तब आएगा। मैं ऐसे लगाता हूं, जैसे हर बार लगाता हूं वैसे लगा के बताता हूं। तो ये बताओ पहले, देखो 3 वर्ष है 4% है, तो हम लोग 3 वर्ष और 4% निकालते हैं। 3 वर्ष और 4% निकालते हैं, ठीक है। अब बताइए, SI है और ये CI है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 4%, उल्टा लग गया। 4% 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 4%। अब 4 तिया कितना हो जाएगा? CI 12 हो जाएगा, सॉरी SI 12 हो जाएगा, है होगा 12। और 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 12 48 4864। निकालने का तरीका मैंने बताया था। तरीका क्या है? एक 3R बताया था, 3R² बताया था, एक R³ बताया था। ये कितना रहेगा? 2 प्लस रहेगा, ये भी रहेगा 2 प्लस, और यहां पे डॉट होगा। करोगे तो इतना बनेगा, करोगे तो इतना बनेगा। या तो याद कर लो या तो फिर इसके कर लो आप लोग, ठीक है। अब अगर इनके अंतर देखेंगे, अंतर ही तो पूछा है, अंतर पूछा तो इनका अंतर देखेंगे हम लोग। अंतर देखेंगे तो अंतर आएगा 0.4864 का, 0.864 का अंतर आएगा। निवेश कितना किया जाता है? 15,625, 15,625। अगर 1% का निकालूंगा तो अगर गुणा करें 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो लगा के यहां आ जाएगा, नहीं 156.25। अब इसका अगर आधा कर दें, आधा करेंगे तो कितना बनेगा? आधा करेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 3। इधर से अगर देखें, इधर देखें, इसको भी छोड़ दो, इतने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी इनको छोड़ देता हूं। इधर अगर बनेगा 3, ये कितना बनेगा? 7 बनेगा। इधर से काटो, पहले भाग देना तो इधर से दो। 7 और कितना? 16 8। ये बताओ, अगर देखा जाए तो यहां भी इतना है, यानी 78 पॉइंट तक बनता है, 78 तक। यानी कि 75 नहीं, 74 नहीं होगा, 84 भी नहीं होगा और 82 भी नहीं होगा। अगर 78 तक बनना है, 0 पॉइंट कुछ कमी है, 0 पॉइंट कुछ की कमी है, या तो इसमें से मैं माइनस कर देता तो ये 76 बनेगा। इसका आंसर 76 ही आएगा। आप लोग सूत्र से करके कमेंट करिएगा, HW में दे रहा हूं, इस सूत्र से करिएगा कि इसका आंसर बी आ रहा है। B4 बाहुबली, जय बजरंग बली। B4 जय बजरंग बली, ठीक है। तो चेक करना आप लोग। मैं तो किया, क्योंकि 78 नीचे आएंगे तो 75 अगर मान लें, यहां जाएंगे, इसको माइनस अगर करते हैं 76 इसमें 78 से, तो 75 मतलब लगभग 74 बन जाए। 76 बनेगा, 75 नहीं 76 बनेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा और सूत्र से करके दीजिएगा, किससे? फार्मूला से। हमको सूत्र से आंसर लगा के चक्रवृद्धि ब्याज सबको पता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बटे 100, जानते हो। और A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T या N लगाओ,
क्लियर है, आप लोग को पता है सूत्र, तो आप लोग करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाओ। जब मैं लास्ट क्लास लिया था, मतलब क्लास लिया था शनिवार वाली, शनिवार में संडे वाली, हाँ संडे वाली, संडे वाले क्लास में मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट में करवाया था, बिल्कुल सेम ना। तो उसी पे है, आप लोग करिए। क्या है, 22,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 रुपए है। प्रति वर्ष ब्याज दर की दर प्रतिशत में क्या है, मतलब कि कितने प्रतिशत में, निकालो। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया 220। मैंने तरीका बताया था करने का। सब लोगों का आंसर आना चाहिए, ऐसा ना हो किसी का आंसर इधर का उधर हो जाए। सबका आंसर आना चाहिए बिल्कुल क्लियर, सेम टू सेम सब लोगों का आंसर होना चाहिए, सेम टू सेम सब लोगों का आंसर। बिल्कुल क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर करो। और थोड़ा जोर लगाओ, और लगाओ, और लगाओ, और लगाओ। ठीक, मस्त आया तब लोगों का 10, वेरी गुड, सब लोग का 10 आया, बहुत सही। चलो हम बता देते हैं कैसे आया 10, कुछ लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा। देखो उसने क्या बोला है कि ये तो हमारे पास दिया है रुपए, अब ये देखो साधारण यानी SI और CI के बीच का जो अंतर है वो दिया है 220 रुपए, ठीक। तो अगर हम लोग निकालें तो 220 रुपए अंतर दिया है, गुणे में 100 बटे का 22,000, यही तो मैंने लिखा था। 3 जीरो से 3 जीरो हटा देंगे और 2 से काटेंगे 2 यानी 1 बनेगा, तो इसका 1 बना। अब बताओ 1 बना तो तुम लोग को नहीं पता है दर की दर प्रतिशत में निकालना है। ये बताओ SI और CI अगर मैं 10% का ले लूं, कितने का, 10%, 10% ले लो 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो ये बनेगा 20 और ये बनेगा 21। क्या पता है आप लोगों को, बिल्कुल पता है, ठीक है। सबको अगर पता है तो इनके बीच का अंतर क्या बनेगा, मेरे पास 1 की तो ही आया, तो कितने का बना, 10%, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्लियर, सबका सही है। चलो मस्त, छाप लो, छाप लो, छाप लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दो फट से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सब लोग का आंसर आना चाहिए। आ गया, कितना आया, 10%। चलो बहुत सही। क्या करना है हमको, सीधा रख लेना है 240 गुणे का 100% निकालना है ना, तो 24,000, ठीक, 1 बनेगा। तो सब लोग को पता है कि CI और SI के बीच का अंतर जब 1 कब होगा, जब 10% इसका दर होगा। ऑप्शन बी, V4 बाहुबली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 26 को शुरू करो, 26 को। क्या है, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि 20% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों बाद 44,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। देखो भैया दोनों को अभी जब तक मैंने क्वेश्चन करवाया हूं सारे क्वेश्चन UPSI पुलिस में आए हुए हैं, बस इस पे मेरी नजर पड़ गई तो मैंने लिख दिया, ठीक है। बाकी में जितने क्वेश्चन कराता हूँ सब आए हुए होते हैं, लेकिन इस पे नजर बकायदा पड़ गई तो मैंने लिख दिया इसको कि हाँ ये UPSI 12/11/2021 में आया हुआ है। और जितने जो क्वेश्चन अभी भी करवाए ना, और दोनों आए हुए क्वेश्चन, दोनों तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन इसको मेरी नजर पड़ी तो हम कल लिख देते हैं, तो मैंने लिख दिया है। तो आप लोग देख लो,
और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो हमारे पास क्या है, 4 वर्षों के लिए 20% है, तो इसको हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसमें हम दर निकालेंगे, कितने परसेंट दर है। 20% की वृद्धि होती है, लेकिन दर हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 20/4 बराबर कितना आएगा? 5%। क्लियर? अब 5% दिया है फिर 2 वर्षों के लिए, तो ये बताओ 5% का 2 वर्षों के लिए मैंने कुछ लिखवाया था आप लोगों को, कितना होगा? मैंने लिखवाया था 10.25। 5 वर्षों के लिए 2 वर्ष, 5% 2 वर्षों के लिए यही लिखवाया था ना? लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? 10.25। वेरी गुड, बहुत सही। तो अब लोग का जान तो क्या निकालना है? ये जो दिया है ना 44,500, इसी का निकालना है। तो 44,500 तो दिया है। अब एक काम ये करो कि 10.25, ठीक। तो ये चीज ये बताओ कि 10% अगर हम निकालें, 10% का निकालें तो ये कितना बनेगा? 1/10 बनेगा कि नहीं बनेगा? 10% 1/10 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 1/10 अगर बनेगा तो इसको लिख देंगे 10। 0 से 0 काटने कितना बनेगा? 4450 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा 4450। अब 4450 तो बना, 4450 बना। अब एक काम और करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? यहाँ कितना बचा मेरे पास? 10 का मैंने निकाला है। किसका? ये 10 का मैंने निकाला है। और हमारे पास 2.5 बचा। तो ये बताओ 1% बराबर कितना होता है? 1/100 होता है। और 2.5 है तो 0.25 लिख सकता हूं। तो क्या ये 1/4 का नहीं बन जाएगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसको भी निकालो इसी पे, फिर इनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तुरंत का तुरंत करो, ऐड करो तुरंत काट के। 1.5 का 1.4 का निकाल के फट से बताओ। 1/4 का 1 पॉइंट बता रहे हैं, 1/4 का फट से निकाल के बताओ, तुरंत तुरंत बताओ, तुरंत का तुरंत। इसी का निकालना, इसी का मैं निकाला हूं, इसी का बता रहा हूं, इसी का तुरंत निकाल के बताओ। समझ में नहीं आ रही अभी तक क्या? अरे मैं बताया तो, इसको मैं किसमें ले सकता हूं? एक के जगह पे रखो ना यार। 4450 किससे भाग दोगे? 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। यहाँ कितना बचा? 4 एकम 4, इसको भी कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलो तो इसको जोड़ो फटाक से, इसमें तुरंत जोड़ के बताओ आंसर कितना आएगा। हट जाता हूं। इसको अच्छा एक ज्यादा लगा दी का, हट से जोड़ो। कितना है ये? 44, 50 और 11। जोड़ो 11 का, सॉरी 1, 6, 5, 4, कितना बना? 45 61 है किसी में? 45 61 ऑप्शन ए, 45 61। 25 अपने आप से लगा लेना। 2.5 इसमें नियर अबाउट वैल्यू निकाली जाती है। इसमें जोड़ना, इसमें थोड़ी ना जोड़ेगा मैं, ऐसे बता दे तो इसमें जोड़ना था भाई कथा। अच्छा कि इसमें जोड़ो तो जाने भैया इसमें जोड़ो। जब इसी से हम निकाल रहे हैं और उसने बोला है कि साधारण ब्याज पहले दिया था 20%, फिर दिया है 44.50 चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगी, तो निकालेंगे तो इसको ऐड ही तो करेंगे, इन्हीं को तो ऐड करेंगे। इन्हीं से मैंने निकाला इसको ना, ये तो मैंने काटने पर आया। अब ये कहो कि ये कहां से गया, तो ये बताओ 100 भी तो लगेगा, तो पॉइंट कटेगा कि नहीं कटेगा? आंसर आया ना सबका? तुम लोग सूत्र से लगाना, सूत्र से भी प्रयास करना। HW दे रहा हूं, किसका? सूत्र से। सूत्र से सब लगा के लगाना, जैसे इच्छा वैसे लगाना पूरा। इसी प्रकार अभी मैं ट्रिक से और करवाता हूं। एंजॉय करना है ना हम लोग को, तो क्या है, हमको बोर्ड परीक्षा तो देना नहीं, इससे हमको आंसर लेना है। तो दिमाग खर्च करो, फट से आंसर लाओ, आंसर लगाओ, वहां टिक। समय थोड़ी ना मिलेगा कि हाँ भैया पूरा गए पैराग्राफ कॉपी भर के दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फट से करो। मैं इंक डाल लेता हूं, इंक।
तो हमका जानी छोड़ के जइहा तो समझ लिया हम कोई संतोष पागल ना है कि तो जल्दी जल्दी आंसर आ जाए सबका। तो समझ जइहा हम कोई संतोष पागल ना है। ऑनलाइन वाले फीस जमा कर दो, इंक खत्म हो गया है। ऑनलाइन वाले फीस जमा कर दो, इंक खत्म हो गई है। ठीक है, सब लोग इंक के लिए पैसे जमा कर दो। अगर ना जमा करी है ना तो समझ लिया हम कहीं भागल ना है और तू हमें जन ही छोड़ के जई हा, समझ लिया हम कोई संतोष पागल ना है। क्लियर? आंसर आया रे किसी को? अरे किसी का आंसर आया है? कहो क्यों नहीं आया? लगाओ गधा कहीं का। ऑनलाइन वाले भी लगाओ, बैठे हैं बताओ, बताया रहे हैं। हाय हमार गर्लफ्रेंडो हमका छोड़ के चली गई, गधा। लगाओ फटाफट इसका आंसर क्या है? साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, तो उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 46,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये एक रहा, वही में तो है। कैसा है? वही में तो है। तो 60 बटा लिखो ना, 60/4 है। किसे करेगा? 2 से काटेगा ना तो 2 आएगा, 2 से काटेगा तो 30 नहीं आएगा। और 30/2, 2 1 कम 2 और 15 दूना 30, ये बनेगा 15% है। बनेगा कि नहीं बनेगा? आंसर कितना आया? नहीं आया कहीं का। कितना हमको देना है? इधर देखो, इधर इधर 46,500। अब ये बताओ चक्रवृद्धि ब्याज 15% का कितना होता? बताओ सब लोग। 15% का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बताओ कितना होगा? हैं? 15 तब कितना होगा? 45 25 होगा। 32.2। हाँ ठीक, लगाओ। हम देख रहे होता है 32.25 होता है CI। कैसे निकलेगा ये देखो, 2R प्लस लगाओ R² बटे का 100 लगाओ, इसी से निकलेगा। जैसे 15 प्लस का 15, हे बाबू प्लस लगाओ, गुणा नहीं, प्लस का 15 गुणे का 15 बटे का 100। ठीक है, तो क्या करेंगे? 15 15 30 प्लस का, इनको हम काटेंगे तो करना होगा 15 में 225 होगा। 225 से 2 जीरो आना तो यहाँ आएगा, तो ये 2.25 बनेगा। तो इनको इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 32.25। इसी को मैंने लिखा हो, तो याद कर लो। इतना कौन करेगा पेपर में? बताओ, याद कर लो करो। अब ये बताओ हमका इतने का निकालना है 32.25, इसका निकाल के बताओ, इसका निकाल के बताओ। तेरी गलियों, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो इनको हम तोड़ने का तरीका बता रहा हूं, तोड़ने का तरीका बता रहा हूं। तो ये बताओ अगर हम इसको 100 से भाग दे दिए तो कितना बचा? 465। तो 1 गुणे 3, ठीक, प्लस का, पहले इनको 465 को 3 से गुणा करो, फटाक से सबका आंसर आ जाए। चलो 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 फट से करो। हम संतोष पागल ना है। संतोष पागल ना है। आया देखो, अगर सीधा सीधा करना, डस्टर कहां गए? हो गए घर ले गए कोनो का? अगर तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते तो तुम लोग को कैसे करना पड़ेगा? देखो इनको लोगे, ये 32 लिखा है, जब 32 लोगे तो गुणा ऊपर लेके जाओगे 32.25, नीचे 100 करोगे, 2 जीरो काटेगे तो उसको गुणा करते 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 ये माथा। तो देखो हम एक चीज और बताते हैं, कहां से? ऑप्शन से। हमको इनसे कोई मतलब ही नहीं है,
हमको इनसे भी कोई मतलब नहीं है, हमसे खाली इनसे मतलब है, आगे वाली संख्या से। 12, 11, 14, 13, ठीक। तो हमको इससे मतलब है, तो क्या करेंगे, देखो इनका का हमें निकालना है, तो यहां से देखो तुम इतना हटा दो कि इसको 30 मान लो, 32 हटा ही दो, हटा दो 32, तो 30 मानोगे तो कैसे करोगे, 46 500 गुणे का 30 कर लो, बटे का 100 कर दो, एक जीरो से जीरो हटा दो, इनको गुणा करो पहले, 0 का 0, 5 किया 15, 15 का 5 हासिला 1, और 6 3 18, 1 19 हासिला 1, और 4 3 12, 1 13, कितना आया। अब और क्या करना है, हमारे पास कितना बचा, 2, तो ये बताओ जब 2 बचा तो हम इनमें प्लस ए बाबू, 2 बचा तो 2 से गुणा कर, इनको 2 से, अब एक 0 से काटोगे, फिर उसको गुण जितना आएगा, इसको जितना आएगा इसमें जोड़ देना, तो कितना आएगा, फिर कर से बताओ, करके बताओ। अरे यहाँ पे 2 बचा ना, 2% का इसका निकाल के बताओ, 13,950 का 2% का निकाल के बताओ कितना है। हट गए, हट गए, हट गए बाबूजी, हट गए। कितना आया, जन के मुँह छोड़ के जइहा तो समझ ले हम कोई संतोष पागल ना है। निकाले नहीं निकला, तो हम ऐसे से ले वैसे ईटा खोल ले, खटा सा लेंगे, दिमाग खा भी। देखो इनको उठाओ, चाहे इनको यहां से उठाओ चाहे यहां से उठाओ, 2% निकाले है, तो लिखो 46 500, दे रहे तो गधा बनाए दे हम, 2% निकालेंगे ना, 30 निकाल लिया तो 13,949 950 आवा, 2% और निकालो, 2 0 से 2 0 कटे, एक गुणा करो, 5 दूनी 10, 1 आवा, 6 दूनी 12, 1 13, 3 आवा, 1 आवा हासिल, 4 दूनी 8 9, 930 जोड़ो इसमें, 0 5 3 8, 9 दूनी 18, 1 4 1 14, 14 हम एक ही तरह खाली 14 ही रहो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आवा ना। अब यहाँ 2.5 कहीं है, फिर निकाला जैसे, अगर फिर 28 जोड़ियो तो यहाँ आई 996.25, और चाहे ऐसे कह लो तो हर औकात औकात देखेगी। नोट करो फटाक से, तब बताऊं, फटाक से नोट करो। देखो हम फिर से बता देते हैं, बार बार नहीं बताने को, हम तो ऐसे निकालें और ये 15%, ये देखो हमारी शेष आएगा, ठीक। अब ये क्या हमें निकाले है 46,500 का। अब ये बताओ ई का हम 2 भाग में कर दी, यहाँ से एक 30 कही दी और एक प्लस के 2 कही दी, बहुत सही। तो आप लोग क्या करेंगे, यहीं से हम कर देते हैं, और आप टकाटक बताना सब लोग। हम लिखेंगे 10 10 और इसको 10 या 30 कर दे तो बनेगा, ठीक, बहुत सही। तो क्या करबे हम, 10% गुणे का हाँ ठीक ठीक ठीक, सही लिखा था, 3, कितना बचा, 1% लगाओ, गुणे का 2 लिखो, प्लस कितना है 0.25 बचेगा, इनको भी जोड़ देना इसमें। अब लगाओ लगाओ, अब देखो ये परसेंट का हम इतने में तोड़ दिया है क्योंकि आप लोग का सरल हो जाए, और चाहे आप लोग चाहो तो ऐसे कह दो, जस चाहो तस कह लो भैया, हम तहार लोग के हाथ गोड़ जोड़ लीन है। ये देखो 100 है, 2 पॉइंट और लगा तो चाहे 100 से और गुणा कर लो, 100 से और गुणा कर लो, ये पॉइंट हट जाए, और 0 से 2 0 कट जाए, नीचे 100 बचा। अब इनका भैया 32 25 और 465 गुणा करो, फिर 100 से भाग दो,
तो लोग जानो ताल्लुक के काम जाना है। और हम बता देते इसे करें वो बताया दी। हम 10% का कैसे निकाला रहा 46,500 गुड़े का 10 तिया 30 लिख लो चाहे, ठीक है, बटे का क्या लिख लो 100, 2 जीरो से 1 और ये 2 एक गुड़ा करी हो तो करना आ रहा 5 तिया 15 जीरो को 0 और 5 तिया 15 15 के 5 हासिला 1 और 5 6 3 18 19, ठीक है, और ये 4 तिया 12 1 13 कितना 13,950 आवा, ठीक। अब फिर क्या करो 46,500 का तुम लोग निकाल लो 2%, 2% निकाले बटे के लिखो 100, 2 जीरो से 2 जीरो इनको गुणा करो, 5 दूनी 10 जीरो हासिला 1, 6 दूनी 12 1 13, हाँ 6 दूनी 12 1 13 13 का 3 हासिला 1 और 4 दूनी 8 1 9, ये आवा 930। अब आप लोग और करो, हम तो करो क्लियर कर दे 46,500 गुड़े का 0.25 बटे का 100 काटो इतना 2 जीरो से ये 2 जीरो का गुड़ा लगा 100 लिखो, कहाँ हटाओ, अब 25 का गुड़ा करो फिर 100 से फिर भाग दो, तो हाल के काम जाने जोड़ो आंसर इतना आई, ठीक। अब जैसे मन हो तैसे करो, समझ में नहीं आवा नहीं समझना आवा नहीं आवा आवा ना हो तो बताओ, ना हो तो बताओ फिर से, हाँ डॉक्टर आवा लगाओ इंजेक्शन के स्क्रीनशॉट, जिसको लेना ले लो, जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन लेने। चलो भैया 28 नंबर, हर बाजी पेपर, हर एक क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूं कि हर एक प्रश्न पेपर में आया हुआ है, जब नजर मेरी पड़ जाती तो मैं लिख देता हूं, याद रहता है तो, ठीक है। पहले वाला पेपर आया था 14 में, 14/11/2021 में पहला वाला पेपर आया था, 14/11/2021 में आया था पहला वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 27, अब वो वाला पता नहीं क्या आया था, बार बार देखे पड़ी कौन कौन मुहावरा, वो वाला रहा 15/11/2025 में, और उससे पहले आ रहा 13/11/2021, ओ 25 में थे 21 में, फिर आ रहा 12/11 वाला लिखवा दिया, ठीक है। ऐसे तो करवा दे, सत्रह पेपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सब एक ना किसी क्वेश्चन में आए हुए हैं, मेरे पास है क्वेश्चन का नोट्स मतलब बुक्स, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, सब क्वेश्चन जितने आए हैं ढकाढक लगाओ, बिल्कुल सेम है, ठीक है। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि 40% वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद कितना होगा 45,500 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी बताओ, क्या होगा, वही होगा जो मंजिला खुदा होगा, हम जैसे बैठा है बैठा, आंसर आई तो बताया हुआ है, तब तक हम सो रहे हैं, तब तक हम सो रहे हैं और देख रहे हैं कि और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वाले लाते हैं, बढ़िया बढ़िया वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है गजब का, क्वेश्चन तो कई हैं यार इसमें, टोटल हमें हमारे पास क्वेश्चन कितने बचे बता देता हूं, टोटल क्वेश्चन कितने करवाएंगे भी हम, एक ये वाला करवा देंगे, एक ये 2 ये वाला करवाएंगे, एक और 3 ये भी करवा देंगे, 4 चलो ये सेम है इसको भी करवा देंगे, जितने क्वेश्चन है 5 6 7 8 9, अभी इसको छोड़ के मेरे पास 9 क्वेश्चन और करवाएंगे, यानी एक क्लास हमको और लेनी पड़ेगी। और संतोष पागल, संतोष पागल ना हुई, आया इतना समय लगे हो भैया, इतना छोटा सा क्वेश्चन में है, ये छुटकी से क्वेश्चन में इतना समय लगाओगे, चलो देखो उसने कहा है 4 वर्षों में 40%, बस यही तो हमको चाहिए, बस ये आएगा 10%, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 2 वर्ष 10%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा 21% होगा, 21% अगर होगा तो इनका निकालो 45,500 का गुणा पहले 2 कर लो, 2 से निकाल लो, इनका 2 भाग में तोड़ लो, पटेगा क्या कर दो, इनको कर दो, यानी 20 यार
सॉरी फॉर डेट, 20 1 21, हम 2 ही खाली ले लिया। इनको हटा दो, इनको गुणा करो, 0 को 0, 5 दूनी 10 और लगाओ 0, और 5 दूनी 10 11, और 4 दूनी 8 1 9, इतना आएगा। और इनको 1 से भी कर दो, यही हमका छोड़ के जई है तो संभाल ले, हम कोई संतोष पागल ना है। तो 455 को जोड़ो इसमें, अच्छा 455 को जोड़ो, 0 को 0 यानी 5 5, और एक 5 1 9, अरे बड़े 5 9। ऑप्शन डी फॉर दानवीर कर्ण। कौन सा में तीर मारेगा भैया, है कौन सा? हम ब्रह्मस्तास्थिवा गए, तीर मार दे हो गधा। क्यों? और क्वेश्चन कराया जाए कि आज का यहीं पे शुरू बंद किया जाए, बताओ है? अल्लाह आज की सुनवाई यहीं तक है। बाय गधा एक छपरा से चल, पहले एक क्वेश्चन और करो, तब एक क्वेश्चन और करते बस। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 29, फट से इसका आंसर करो। इसका आंसर तुरंत का तुरंत करो। क्या है? 6,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 6% पर वार्षिक की दर से और वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज के बीच अंतर क्या है? बहुत सिंपल है। एक वर्ष में जैसे कितने अर्धवार्षिक होते हैं? 2 होते हैं, तो ये 6% है वार्षिक, ठीक। और इसका अर्धवार्षिक कर दे तो 3% बन जाएगा, 2 स्लॉट बन जाएंगे, 2 स्लॉट 3% का, ठीक है। तो ये तो हमारे हुआ 6% का, और हमारा कितना है? 6,000 रुपए। कितना है? 6,000 रुपए। तो इनका बनेगा कितना? एक वर्ष का तो ये 6 ही बनेगा, एक वर्ष के लिए है, यानी ये कितना है? एनुअल और हाफ ईयरली। तो ये कितना बने? ये हमारा सूत्र क्या होता है? 2r प्लस r स्क्वायर बटेगा 100। यहां से इसको निकालेंगे, यहां से अगर हम इसको निकालेंगे, ध्यान दो, तो हमारे पास कितना बनेगा? 6.09 बनेगा, 6.09 बनेगा। इनके बीच का अंतर निकालो तो 0.09 बनेगा। निकालना किसका मान है हमको? 6,000 का। तो लिखो 6,000 गुणे 0.09 बटेगा 100, 6,000 लिखना, 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो इनको। अरे इसी का तो मान निकालना था, मैंने गलत कर दियो। 0.09 गुणे का कितना रहेगा? 6,000। अगर ये पॉइंट हटाना है 100 नीचे कर देना, 2 0 से 2 0 हटा दो, इनको गुणा करके आंसर बता दो आज। अगर इनको काटेंगे, अगर काट रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा यार हमसे? ऑप्शन दिया 5 4, अच्छा अनुपात में दिया है यार, अनुपात निकालना क्या? ये अनुपात नहीं दिया है यार, वही तो ये पॉइंट दिया है, वही हमारा आंसर नहीं बनना है। अनुपात में कहां से आ गया? क्या होगा? 6 9 54 बनेगा। और जब अगर ये जैसे 0 यहाँ 1 होता तो यहाँ क्या 100 से हम भाग करेंगे, एक 0 इधर लगा के 0 है तो ये फटेगा, तो क्या आएगा? 5.4। वही हम कह रहे हैं, इसमें अनुपात लगा है, कहां से आंसर वे नहीं आ रहा था। चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं क्लास को यहीं पे बंद करता हूं, फिर रहेंगे तो आगे मिलेंगे, क्यों? तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और प्लीज सपोर्ट करते रहो।